जब से हम लोगों ने डिटेलिंग काम स्टार्ट किया, मुझे नहीं याद है कि इतने ऐसे कंडीशन पे आज तक कोई इंटीरियर का काम हम लोगों के पास आया है इंटीरियर डिटेलिंग के लिए। इसका कंडीशन अजीब सा है, मतलब हर जगह फंगस लग गया है, लगता है गाड़ी काफ़ी दिनों से बंद थी। और ये बेसिकली ये एक दो जगह और गए थे तो उन लोगों ने इनको ऑप्शन दिया कि आप अपना सीट कवर ही चेंज करवा लीजिए, ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर ये हम लोगों के पास आए तो हम लोग बोले देखते हैं, ये जो हम लोग के पास एक डिटेलिंग प्रोग्राम है उस पर ये ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली है कि अभी तक इस स्टेटस का कोई भी इंटीरियर का काम हम लोगों ने नहीं किया है, जहाँ पे पूरा फंगस लगा हुआ है और जैसे सीट पे गंदा लग गया। और इनके एक्चुअली एसी में भी प्रॉब्लम है। तो एसी का जो डैम्प पाइप है वो बोल रहे थे वो शायद लीक कर गया या वो नहीं है, खोल के देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर, इसके कारपेट के अंदर भी धीरे धीरे करके ये सारा जो वाटर ड्रॉप बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्टेटस है, उसके बाद फिर इसको हम लोग ठीक करेंगे। और डेफिनेटली ठीक भी हुआ है। तो अब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जैसे पहले हम लोगों ने एसी को खोला और इस पर क्या डिफेक्ट है, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों ने उसको डायग्नोस किया। तो इस पर देखा जो वेंट पाइप है वो पाइप है ही नहीं इस पर। तो फिर हम लोगों ने वेंट पाइप, बाद में इसको वेंट पाइप लगाया। और अभी हम लोग ये सारा सीट खोल रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन पे, लगे हुए पोजीशन पे ये ठीक नहीं होगा। ये चारों तरफ इसका गंदगी स्टोर हो गया है, जम गया बिल्कुल सीट पे। तो फिर हम लोगों ने सारा सीट कवर खोला। सीट कवर खोलने के बाद चूँकि हम लोग का ड्राई क्लीनिंग का भी काम है तो हम लोग उनके पास बहुत तरह का केमिकल होता है। तो डिफरेंट केमिकल, स्टीम एंड सो मैनी केमिकल्स को, इतना ज़्यादा केमिकल्स इसमें हम लोग यूज़ किए कि हम लोग फिर ढंग से उसका वीडियो भी नहीं ले पाए। कोई एक केमिकल रिएक्ट कर रहा है तो कोई दूसरा केमिकल काम नहीं कर रहा है, तीसरा केमिकल का कुछ पोर्शन काम कर रहा है। तो वो सारा करने के बाद तब जाके ये कहीं पे ये सीट कवर एक्चुअली ठीक से क्लीन हो पाया। तो मैं अब ये क्लीन हो गया है। एक सीट फाइनली हम लोगों ने अचीव किया तो वो क्लीन हो गया। अब इसका जो एसी का प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो एसी का जो एक पाइप है जिससे पानी एग्ज़िट होता है, तो वो पाइप इसमें नहीं लगा हुआ, तो वो पाइप हम लोगों ने लगाया। उसके बाद फिर एसी का सारा सर्विसिंग किया क्योंकि नेचुरली एसी में भी काफ़ी जगह प्रॉब्लम था। तो एक जब एसी खुला ही था तो फिर हम लोगों ने क्लाइंट को बोला कि भी इसमें सर्विसिंग कर देते। फिर सर्विसिंग कर दिया। उसके बाद अब ये सीट कवर पूरी तरह क्लीन हो गया है। 90% रिस्टोर हो गया है। 90 to 95% हम बोल सकते हैं कि रिस्टोर हो गया है। 5% फिर भी नेचुरली थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहा है। ये तो फिर ये मैं जस्ट आपको बिफोर आफ्टर का एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या स्टेटस था और अभी क्या स्टेटस है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आपको इस तरह का कोई भी डिटेलिंग वर्क आइदर इट इज़ रिलेटेड टू एक्सटीरियर और इंटीरियर करवाना हो तो ऑलवेज़ वेलकम इन वन स्टॉप ऑटो स्पा। हम लोग एक नॉर्मल जो बेसिक काम, जो जनरल काम होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्क जो आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा, उसको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, तो वो उस तरह का भी काम हम लोग करते हैं। और डिटेलिंग में हम लोग स्टीम से भी करते हैं, हम लोग नॉर्मल फोम से भी करते हैं। तो हम लोग के पास डिटेलिंग का दो सर्विसेज है, एक बेसिक, एक डिटेलिंग। और कभी कभी इस तरह का जो आता है तो इसमें हम लोगों ने कैसे क्या अचीव किया है, ये अपने आप में हम लोग के लिए भी स्टोरी है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको अगर इस तरह का कोई भी काम कराना हो तो वन स्टॉप स्पा को भूलिएगा नहीं, आइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।